हेलो फ्रेंड्स, कोडर प्रिंस में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अवनीश और आज हम जानेंगे कि कैसे मैं बिफोर ज्वाइनिंग TCS में 60,000 तक के इंसेंटिव्स के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। तो क्या मेरी स्ट्रेटजी रही इस पूरे जर्नी में और कैसे मैंने तैयारी की ड्यूरिंग ILP और कैसे मैंने एग्ज़ाम को दिया और क्या मेरी स्ट्रेटजी थी, क्या मेरा आइडियाज़ था, सब कुछ पूरे डिटेल में बताऊँगा। और इससे पहले मैं एक खास बात बता दूँ कि पिछला जो 4 वीडियो मैंने डाला है कि ILP क्या होता है, CPA IPA क्या होता है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, तो ये वाली वीडियोस आप जरूर देख लें, इसके बाद ही ये वीडियो देखें, क्योंकि जब तक आप वो वीडियोस नहीं देखेंगे फिर आपको इसमें मज़ा नहीं आने वाला। और इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे कि मेरी स्ट्रेटजी क्या रही और कैसे मैं 80+ मार्क्स ILP में गेन कर पाया। तो सबसे पहली चीज़ कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है, तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे कि 2 कोडिंग क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। तो सबसे पहला जो मेरा मेन फोकस था ऑन कोडिंग क्वेश्चन था, क्योंकि ये 50 मार्क्स और 50% ये अगर कोई चीज़ कंटेन करती है तो उस पर आपका मेन फोकस होना जरूरी है। 2 कोडिंग क्वेश्चंस और इतने ज़्यादा मार्क्स अगर आपको मिल रहे हैं तो अब जाहिर सी बात है कि इसी पे फोकस करेंगे। तो इसलिए मैंने भी सबसे पहले कोडिंग क्वेश्चंस पे फोकस किया और इस कोडिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने सहारा लिया ILP या एक्सप्लोर प्रोग्राम पे जो जावा के क्वेश्चंस थे, मैंने सारे के सारे कर डाले बिफोर द IPA और CPA। और मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूं कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में ही 80+ मार्क्स आ गया, तो ये काफ़ी खुशी की बात हुई। और इसलिए मैं ये चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट न लें, क्योंकि आफ्टर अप्रैल आपको पता है कि इंसेंटिव्स आधी हो जाती हैं। तो बिफोर अप्रैल आप ये कर लें और जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपको ज्वाइनिंग और आपका प्रोजेक्ट एलोकेशन पूरी जल्दी हो, क्योंकि इस पर काफ़ी सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। और हाँ, इस पर 2 चीज़ें निर्भर करती है, एक जल्दी ज्वाइनिंग और दूसरा इंसेंटिव्स तो आपका मिलता है और प्रोजेक्ट एलोकेशन और प्रीफर्ड लोकेशन भी आपको मिल सकता है। तो इतनी सारी फ़ायदे हैं इसके अपार्ट फ्रॉम द इंसेंटिव्स, तो जाहिर सी बात है आप इस पर लेना चाहेंगे। तो सबसे पहला KYT के लिए मैंने क्या किया, तो KYT यार 5 मार्क्स का होता है। तो KYT के लिए यार मैंने ज़्यादा कुछ प्रिपरेशन नहीं किया। बहुत सारे एक्सप्लोर पे बहुत वास्ट मटेरियल आपको मिल जाएगा। KYT नो यू TCS का एक मॉड्यूल पूरा मिल जाएगा जो कि ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स का है पूरा कोर्स, तो उसको आप कर लें। और उसको अगर आपने एक बार कर लिया, रटने की कोई ज़रूरत नहीं यार, काफ़ी आसान क्वेश्चन होते हैं KYT से, और एक बार आप अगर उसको गो थ्रू कर लें तो फिर आसानी से आपको वो KYT सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा 30 जनवरी को होना था IPA और उसके पहले मेरे पास 20 दिन का समय था और इस 20 दिनों में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन करनी थी। तो सबसे पहला मैंने प्रिपरेशन किया जावा के कोडिंग क्वेश्चंस का। तो जावा के कोडिंग क्वेश्चंस का यार काफ़ी वास्ट मटेरियल है वहाँ पे, और 15 मार्क्स वाले के भी 8-10 क्वेश्चन मिल जाएंगे और 35 मार्क्स वाले का भी 8-10 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप उन 20 क्वेश्चंस को कर लेते हो विद इन टाइम, मतलब जितना भी जल्दी उसको कर लेते हो उतना ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप 80+ मार्क्स आसानी से गेन कर पाओ, राइट। तो मैंने कैसे सॉल्व किया इस पर, तो यार देखो 15 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो इतने इजी होते हैं कि आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए कोई प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 35 मार्क्स वाले का क्वेश्चंस का कैसे करोगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि वेरिएबली चेंज होते रहते हैं, आपको मतलब आइडिया भी नहीं होगा उस तरीके से वो चेंज हो जाते हैं कभी कभी। तो आप मान लीजिए एक्सप्लोर के सारे क्वेश्चंस कर लिए, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा चीज़ आ जाएगा जो कि आपने एक्सप्लोर में फेस नहीं किया होगा, वैसे तरह के लॉजिक्स आ जाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए यार मैं बता दूं 35 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के लिए जो सबसे परफेक्ट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप उसको सॉल्व करें ही करें, आप कर ही पाएंगे, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको ऊप्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए। ऊप्स का कंसेप्ट जितना क्लियर कट होगा उतना आसानी से आप 35 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे। क्योंकि मैं एक बार फिर बता दूं कि जितने भी उसमें फंक्शंस दिए होते हैं 35 मार्क्स वाले में, आप दे क्या देंगे कि आपको एक क्लास बनाना होगा, उस क्लास के 4 या 5 ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे और वो एरे ऑब्जेक्ट्स बनाने होंगे, उसमें वैल्यूज़ लेनी होंगी और उस वैल्यू को गेटर सेटर या कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस ऑब्जेक्ट में पहुंचाना होगा, क्योंकि जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो प्राइवेट बनाने के लिए बोलेंगे। और अगर आपने सोचा कि मैं प्राइवेट नहीं बनाऊंगा तो मार्क्स डिडक्ट होते हैं भाई, वो करना ही पड़ेगा। इसके बाद क्या कहेंगे कि उन वैल्यूज़ को वो मॉडिफाई करो, क्योंकि जब तक आप उन वैल्यूज़ को मॉडिफाई करोगे तो उसके लिए बोलेंगे कि एक अलग आप मेथड बनाओ, स्टैटिक मेथड बनाओ और उन मेथड्स में उसको मॉडिफाई करो, तो ये तरीका हो जाएगा। फिर कभी बोल देंगे कि इसको सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करो। तो यार अगर आपको इंटीजर या ऐसा कहे कि कैरेक्टर या ऐसा कहे कि अगर डेसिमल, डबल, फ्लोट, इन सभी को अगर आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब है
प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स को अगर सॉर्ट करना है, काफ़ी ईजी है, जावा में एक लाइन का कोड है। लेकिन वहीं अगर मैं कह दूं कि जो प्री डिफाइंड नहीं है, जैसे हम क्लासेस को ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, अगर उनको आपको सॉर्ट करना हो, राइट, जो हमारे द्वारा डिफाइंड होते हैं, उनको अगर सॉर्ट करना हो तो आपको फिर कंपैरेटर, कंपरेबल, इन चीज़ों का प्रयोग करना पड़ सकता है। अगर आप इनसे बचना चाहते हो फिर वही बबल सॉर्ट लगाइए। तो इन सभी चीज़ों का भी यूज करना पड़ सकता है। अगर आपको कंपरेबल कंपैरेटर नहीं आता तो बहुत रेयर चांस है कि आप उसमें 35 प्लस गेन कर पाए, राइट। तो अगर आप ये दोनों क्वेश्चंस इस स्ट्रेटजी से कर लेते हो तो 50 मार्क्स आपके पूरे के पूरे मिल जाते हैं। मतलब उसमें 2 टेस्ट केस होता है, दोनों टेस्ट को अगर आपने पास करा दिया, एक होता है आपका पब्लिक और एक या 2 प्राइवेट, आई डोंट नो कितने होते हैं, लेकिन सामने सिर्फ 2 ही दिखाता है। अगर 2 पब्लिक टेस्ट केस पास कर गया तो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपके प्राइवेट टेस्ट केस भी पास कर जाए, क्योंकि इन दोनों केसेस कि सिमिलर ही प्राइवेट केसेस होते हैं, राइट। तो इन दोनों केसेस या इन दोनों क्वेश्चंस के सारे टेस्ट केसेस को आप पास करा लिए तो आप उसी समय लिख लो कि आपको 50 मार्क्स तो कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वो टेस्ट केस पास हो गए, आपको 50 एलोकेट हो जाएंगे। क्योंकि ह्यूमनली वो कोड रीड करके और डायरेक्ट आपको मार्क्स एलोकेट नहीं किए जाते। आपके टेस्ट केस रन हो गए, 50 मार्क्स आपको एलोकेट हो जाएंगे। इस तरीके से होता है। मतलब वो मशीन ही चेक करती है उन कोडिंग क्वेश्चंस को, या उनके आंसर्स को मशीन ही चेक करती है। तो ये एक तरीका हो गया। अब क्या बात हुआ, केवाईटी कैसा होगा, तो 55 मार्क्स हम यहाँ पे ले चुके हैं। अभी यहाँ में आपको एसक्यूएल ये सभी चीज़ें बाद की करनी है। अगर आपको जावा आती है तो 15 जो क्वेश्चंस जावा के हैं वो इतने ईजी होते हैं कि आपको जावा के सिमिलर कॉन्सेप्ट, मतलब सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको अगर क्लियर हो तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हो, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी काफ़ी वास्ट नहीं आते। वो क्वेश्चंस इतने ईजी आते हैं कि अगर आपको बेसिक्स क्लियर है जावा के तो 15 में से मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप 12 to 13 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जिनके आउटपुट में आपकी गड़बड़ी हो सकती है। कभी कभी ट्रिकी क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1-2, ज़्यादा नहीं, 1-2, तो मतलब 12 आंसर्स तो आप आसानी से कर सकते हो अगर आपको जावा आती है तो, राइट। तो ये हो गए 670 मार्क्स के, 55 और 15 70 मार्क्स। तो 70 मार्क्स के ये हो गए। अभी तक टेक्नोलॉजी सेम है, जावा से आपको 50 मार्क्स, केवाईटी बिल्कुल नॉन टेक्निकल फील्ड है, और ये जो 15 है वो भी पूरी तरीके से जावा से ही है। तो आपके हो गए टोटल 70 मार्क्स। अब इन 70 मार्क्स को आप लेके भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको 55 से 79 तक कितने रुपीज़ मिलने वाले हैं, 40,000। लेकिन मैंने 60,000 लिया, आप भी 60,000 ले सकते हैं। अब उस 10 to 15 मार्क्स के लिए आपको थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। अब उसके लिए क्या करना पड़ सकता है, उसके लिए आप टारगेट कर सकते हैं यूआई को। अब यूआई क्या है यार, यूजर इंटरफेस। अब यूजर इंटरफेस में क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यूजर इंटरफेस में यार सिंपल जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चंस आ सकते हैं या एचटीएमएल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट का यार क्वेश्चंस काफ़ी ईजी होता है। अगर आपको जावा आती है ना तो आप बिना देखे जावास्क्रिप्ट का भी आंसर दे सकते हो। लेकिन रुकिए, जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से उलटफेर होती है। जैसे उसमें अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू में न्यूमेरिक वैल्यू अगर आपने स्टोर करा ली, अगर उसको आपने एक्चुअल न्यूमेरिक वैल्यू से जोड़ दिया तो वो सच में एडिशन हो जाती है। सॉर्टिंग में कभी कभी उल्टा रिजल्ट आ सकता है, तो उसमें थोड़ी सी ध्यान देना होता है। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का सिंपल एक बार आपने गो थ्रू किया तो वो क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। एचटीएमएल तो यार आजकल 5-6 क्लास के बच्चों को आती है, तो एचटीएमएल के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। तो उन 10 क्वेश्चन को आप टारगेट करोगे। सबसे पहला टारगेट करोगे प्रोग्रामिंग को, फिर केवाईटी को, फिर आप जावा के उन 15 क्वेश्चन को, फिर यूआई के उन 10 क्वेश्चन को। 80 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए। अब 80 मार्क्स में 80 मार्क्स थोड़ी ना आएंगे, 50 में 50 तो आ जाएंगे, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव में मैं 5 नंबर का या 5 मार्क्स गलती होने के चांसेस रहते हैं, मैं उनको लेकर चलता हूँ। 75 आपके आ गए। अब आप किसको टारगेट करेंगे, तो अब आप टारगेट करेंगे एसक्यूएल को, क्योंकि एसक्यूएल एक ऐसा पार्ट है जो काफ़ी इजी होता है। अगर आप एसक्यूएल के क्वेरी अगर एक बार भी अपने जीवन में अगर रन किया है तो ये 5 क्वेश्चन जो है आप आसानी से कर सकते हो। तो इन 5 क्वेश्चन को करने के लिए आपको ज़्यादा मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने डीबीएमएस अगर अपने करिकुलम में पढ़ रखा है आसानी से, मतलब अच्छे से, और उसके क्वेश्चन को कर रखा है, तो आप आसानी से ये 5 में 5 ले सकते हैं। मतलब इतना ईजी आता है। आपको टेबल का ज्वाइन करके उनकी क्वेरीज चलानी होती है, क्वेरीज का आउटपुट बताना होता है। तो मतलब क्वेरीज भी बहुत छोटी छोटी होती है, जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मिन मैक्स की क्वेरीज होती है। तो इतने आसानी से डीडीएल डीएमएल की क्वेरीज होती हैं, तो आप आसानी से वो कर सकते हो। तो 80 मार्क्स आपके इस तरह से आ सकते हैं। अब जो 2 सेक्शंस और बचता है, पीएल एसक्यूएल और यूनिक्स का, तो देखिए इसमें पीएल एसक्यूएल को मैं थोड़ा सा हार्ड मानता हूँ, लेकिन यूनिक्स जो ऐसी चीज़ है जो आप आसानी से कर सकते हो। क्योंकि यूनिक्स में क्या होता है, पूरा आपको सिंपल टर्मिनल में जो आप वो कमांड रन करते हैं, बिल्कुल उसी पे आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको अगर कमांड रन करने आता है तो आप आसानी से वो क्वेश्चंस को कर सकते हो। तो ये हमारे हो गए कैसे हम 80+ मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहला टारगेट करना है कोडिंग क्वेश्चंस में, फिर आपको टारगेट करना है केवाईटी पे, फिर आपको टारगेट करना है
15 जावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, 15 यूआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे, फिर एसक्यूएल पे। अगर ये 5 चीज़ें आप कर लेते हैं तो फिर आसानी से आप वो मॉड्यूल सॉल्व कर लेंगे और 80+ मार्क्स ला देंगे। और 80+ मार्क्स लाते ही आपको मिल जाएगा 60,000। प्रीफर्ड लोकेशन मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाएगा, आपका प्रीफर्ड टेक्नोलॉजी मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, और इसके साथ साथ 60,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपकी जो मतलब प्रोजेक्ट एलोकेशन भी आपको अपने मन का भी मिल सकता है। तो प्रोजेक्ट एलोकेशन भी जल्दी होगी, ज्वाइनिंग भी जल्दी होगी। तो 5 चीज़ें करिए और 5 जो एडवांटेजेस है टीसीएस में वो लीजिए। 5 एडवांटेजेस क्या क्या? तो सबसे पहले ज्वाइनिंग, प्रोजेक्ट एलोकेशन जल्दी आपको, 60,000, प्रीफर्ड लोकेशन और प्रीफर्ड टेक्नोलॉजी। और करना क्या क्या है? कोडिंग, केवाईटी, और इसके साथ साथ जावा क्वेश्चंस, यूआई क्वेश्चंस और एसक्यूएल। 5 चीज़ें, 5 फायदे, और ये चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अब जितनी जल्दी मेरी ज्वाइनिंग हो जाए बस उसकी वेट कर रहा हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस पे पाइथन के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं, जावा, C++ के बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं। और इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टीसीएस में जाना चाहते हैं या जो टीसीएस में ज्वाइन करने वाले हैं ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, बाय।